सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं विमलयरगुणसमेतं सिद्धं सुरसेन वन्द्यं शिरसा प्रणम्योर्णमावीरं भुजराहणासारं प्रणमो वरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयुर्यणम् प्रणमो वज्रायणं प्रणमो लोये सर्वसाहोहम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की गुरुदेव का अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्यात्मा जीव अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, कभी निगोद, कभी नरक, कभी तिर्यन से तो कभी मनुष्य पर्याय में उसने दुख भोगा। जो इस मनुष्य पर्याय को जीव ने प्राप्त किया, वह उसका कई जन्मों का पुण्य का उदय, जिस कारण से वह इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर। और मनुष्य पर्याय ही क्या, निगोद से निकलने के लिए भी जीव को पुण्य की आवश्यकता है। बिना पुण्य के जीव कोई भी स्थान, कोई भी कार्य, कोई भी फल को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे भी अनेक जीव इस संसार में हैं, अनेक मनुष्य इस संसार में हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक अथक पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात करते हैं, पर इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्या मेहनत में कोई कमी थी? नहीं थी। जितनी मेहनत पंकज भाई आप एसी कमरों में बैठकर नहीं करते हैं, उससे कई अधिक गुना मेहनत मिट्टी की टोकनी एक किनारे से दूसरे किनारे डालने वाले वे गरीब व्यक्ति कर लेते। पर आप देखना, महसूस करना, वह दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है,
और एक सेठ जी मात्र ऑफिस में बैठकर फोन पे 5 मिनट बात कर लेते हैं, वो लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, और ये 24 घंटा मेहनत करने के बाद भी हजारों नहीं कमा। कमी वहां मेहनत की नहीं थी, कमी वहां पुरुषार्थ की नहीं थी, कमी अगर किसी की थी तो पुण्य की कमी थी। और संसार का कार्य ही नहीं, संसार का मात्र कार्य नहीं, संसार के तो प्रत्येक कार्य पुण्य पाप भाग्य पुरुषार्थ आदि पर डिपेंड है। और पुण्य मात्र संसार के नहीं, भगवान बनना, तपस्या करना, कर्मों की निर्जरा करना, इसके लिए भी जीव को पुण्य चाहिए। और भगवान बनना क्या, मैं तो कहता हूँ भगवान का दर्शन, गुरु का दर्शन भी प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा सातिशय पुण्य का उदय होता है। विरले ही ऐसे कोई पुण्यात्मा जीव होते हैं जो मिले हुए उन साधनों का सदुपयोग करते हुए जीवन को, अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करते। भगवान बनना तो पुण्य का काम है ही, पर राजन जी भगवान के दर्शन होना, गुरु के दर्शन होना, ये भी बहुत बहुत और बहुत बड़ा सातिशय पुण्य का उदय है। क्योंकि मंदिर तो नगरों में कई सारे होते हैं, पर हर कोई मंदिर पहुंच नहीं पाता। नगर में मुनिराज भी कई बार पहुंचते हैं, पर जरूरी नहीं होता कि हर कोई मंदिर या गुरु के पास जाकर दर्शन प्राप्त कर ले। जब प्रभु गुरु आदि के दर्शन करने के लिए सातिशय पुण्य चाहिए, फिर सोचना भगवान बनने के लिए कितना पुण्य चाहिए। आज कई सारे स्थानों पर अजीत भाई यही पढ़ाया जाता है, पुण्य है, पुण्य छोड़ दो, पुण्य छोड़ दो। पर पुण्य अगर छोड़ ही देंगे, पाप तो छूट नहीं रहा, छूट रहा है? नहीं, पाप छूट नहीं रहा। और पाप छूटे बिना ही पुण्य छोड़ने की बात कह दी जाए, तो आज के जैसे इंसान ना घर के बचे ना घाट के बचे, ऐसी स्थिति हो जाए। करे तो क्या करे, क्योंकि घर में रहना है, परिवार में रहना है, समाज में रहना है, तो इन के इन प्रकार से कहीं ना कहीं पांच पाप हो ही रहे। पर पापों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और हम पुण्य को ही छोड़ के बैठ जाए तो क्या होगा। आचार्य भगवंतों ने अरिहंत का पद भी एक तीव्र सातिशय पुण्य का उदय का ही फल कहा है। हर कोई अरिहंत तीर्थंकर नहीं बनता, भगवान तो बन जाएंगे, सामान्य केवली और सामान्य केवली से सिद्ध भी बन जाएंगे, पर तीर्थंकर बनने के लिए, धर्म तीर्थ को चलाने के लिए कुछ विशेष विशेष और विशेष ही पुण्य चाहिए। और भगवान की क्या बात हम करें, लौकिक जीवन में भी तो हम सुमत जी देखे ना, कई बार आपके भी जीवन में ऐसा समय, ऐसा दिन आया होगा कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी जो फल चाहिए, जैसा फल चाहिए वो नहीं मिलता। क्यों? मेहनत में कमी नहीं थी, कमी कहीं न कहीं वर्तमान के पुण्य में थी, भूत के पुरुषार्थ में कमी थी। कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज मेरे लिए पुण्य है, और आज मैंने किया हुआ पुरुषार्थ कल के लिए पुण्य और भाग्य बनने वाला है। ये बहुत और बहुत विवेक पूर्वक हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होती है, बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होती है। शायद उसकी कीमत जीव समझ नहीं पा रहा। जैसे एक एक पई, एक एक रुपया, एक एक पैसा इकट्ठा करने के लिए इंसान आज तड़प रहा है, क्या ऐसे एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक क्षण का पुण्य एकत्रित करने के लिए कभी जीव ने प्रयास किया? नहीं किया। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बार हमें मौके मिले, पर
उन सैकड़ों मौकों में से भी एक आध बार भी हम अपने आप को, अपने पुण्य को कभी बढ़ाने का, बदलने का प्रयास नहीं कर पाए। ये पक्का मानना पंचम काल में बहुत बहुत थोड़ा सा पुण्य है। यूं कह दो एक चुल्लू मात्र प्रमाण पुण्य तुम्हारे हाथ में है। आप उस पुण्य का उपयोग जहां चाहे कर सकते हो। विषय, भोग, वासना, कषाय, पाप, इन सबको भी करने के लिए पुण्य चाहिए। भिखारी भी राजेंद्र भाई कई बार देखा होगा भीख मांगता है, दिन से रात तक, रात में दिन में 24 घंटे भीख मांगता है, पर उसे भीख भी तभी मिलती है जब पुण्य का उदय होता है। जब पुण्य के उदय से ही भीख मिल रही है, पुण्य से उदय से ही काम हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, माँ पुण्य भी, वह पुण्य जो पुण्य कार्य में लग रहा है वह मात्र पुण्य में नहीं, पाप करने के लिए भी ज्ञानियों पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के पाप भी नहीं करता, नहीं करता। सातवें नरक जाने वाला पापी भी सातिशय पुण्यात्मा होता है, उत्तम सहनधारी होता है। जो मोक्ष जाने की शक्ति रखता है वो ही सातवें नरक जाता है। हर कोई नहीं जाता सातवें नरक, हर कोई नहीं जाता। जितना 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 आज इंसान पाप कर रहा है, पक्का मानना वह पाप भी पुण्य के ही उदय में कर रहा है। पुण्य नहीं है जिनके पास, उनको बोलने के लिए मुख नहीं है, भोगने के लिए इंद्रिया ही नहीं है, वो क्या भोगेंगे। पांचों इंद्रियों को भोग भोग कर आज जो इंसान पाप कमा रहा है वह पुण्य के उदय से इंसान बना। पुण्य के उदय से 5 इंद्रियां मिली, और 5 इंद्रियों का और उसका मिला हुआ पुण्य जीव कहीं न कहीं पाप में लगाकर पुण्य को भी नष्ट कर रहा है, पुण्य को भी पाप में लगाकर नष्ट कर रहा है। पाप भी करने वाला पुण्य का ही प्रयोग कर रहा है, और पुण्य करने वाला भी पुण्य का प्रयोग कर रहा है। बिना पुण्य के पुण्य क्या, बिना पुण्य के पाप भी संभव नहीं है। वो सोचता तो रहेगा, गरीब व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति सोचता तो रहेगा मैं ऐसा कर लूं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए। पर जितना पाप एक लखपति, अरबपति, करोड़पति कर रहा है, उतना पाप वो भीख मांगने वाला कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उतने साधन ही नहीं है। जो साधन ज्ञानी तुम्हें मिले हैं, जो प्राप्ति, जो उपलब्धि तुम्हें हुई है, वह पुण्य के उदय से ही हुई है। निर्णय हमें करना है उस पुण्य का उपयोग मुझे कैसे करना है, सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है। मनुष्य बने, जैन कुल में जन्मे, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, इससे बड़ा पुण्य पंचम काल में आलोक भाई और क्या हो सकता है। ये धन, ये दौलत, ये निमित्त, ये सब कुछ मात्र पुण्य से मिला हुआ है। पर इस पुण्य को कहीं ना कहीं, पुण्य को कहीं ना कहीं जीव पाप में लगाते हुए, विषय कषायों में लगाते हुए नष्ट कर रहा है। मात्र पुण्य को नहीं, अपने जीवन को भी वह वहीं पर नष्ट कर रहा है। संभलने की, समझाने की आवश्यकता है कि हमें पुनः पुनः ये मनुष्य पर्याय और पुनः पुनः ये पुण्य के नियोग मिलने वाले नहीं है, नहीं है मिलने वाले, नहीं है मिलने वाले। जो मिला है, जो मिला है, उन सब का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। पुण्यात्मा ही तीव्र पाप करता है, और पुण्यात्मा ही तीव्र पुण्य भी करता है। आचार्यों ने लिखा है, धम में सूरा सुकम में सूरा। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म करने में, पाप करने में निडर है, वही धर्म करने में भी निडर रहता है। जो कर्म करने में शूर है, वही धर्म करने में शूर होता है। जो बुजदिल है ना, जो डरपोक है, वह पाप भी, कर्म भी कभी कभी अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। और जो 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 पाप और कर्म भी डर डर के कर रहा है, वह धर्म भी हमेशा डर डर कर ही करता है। कोई कुछ ना कह दे, क्या होगा, मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, एक बार गलती होगी, भगवान वेदी से उठ के जाने वाले तो है नहीं, गलती होगी ना। पर कम में सूरा सुधम में सूरा। जो कर्म करने में शूर होता है, ज्ञानी वही धर्म करने में शूर होता है। आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज सतीश भैया विहार कर रहे थे एक नगर से।
इसी महाराष्ट्र की घटना है। विहार करते करते एक नगर में पहुंचने वाले थे। नगर की सीमा पे शाम को विश्राम हुआ, सुबह नगर में पहुंचना था। नगर के बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति पहुंचते हैं श्रीफल लेकर, और सीधा श्रीफल नहीं, उल्टा श्रीफल। बहुत सारे नगर के लोग पहुंचते थे, यहाँ के भी देव पहुंचे थे उल्टा श्रीफल लेकर। पर उनको समझाने के लिए पहुंचे थे कि गुरुजी आप हमारे नगर में मत आना, हमारे नगर में ऐसे बहुत सारे उपद्रवी जीव हैं जो संघ के साथ क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। और बहुत सारों की छोड़ दो, एक व्यक्ति तो हाथ से गया है, दिमाग से भी खिसका है, वो कब किसके साथ क्या कर दे कोई भरोसा नहीं। आचार्य ने बात सुन ली और वे बहुत ज्ञानी थे, तपस्वी थे, समझदार थे। उन्होंने सोचा एक व्यक्ति के चक्कर में हम समाज का अहित क्यों करें और हम भी रास्ता क्यों व्यर्थ में बदले, कल सुबह पहुंचना ही है। उन्होंने कहा ठीक है आप विकल्प नहीं करो, मैं देख लूंगा सुबह क्या होता है। सुबह पुनः पूरी समाज आई, पुनः निवेदन करने लगी कि महाराज जी आप समझो धर्म की हंसी हो जाएगी। वह डाकू चोर उचक का आप जिन शब्दों में समझो, आप समझो बात को, वो कुछ बतंगड़ बना लेगा, संघ को आने नहीं देगा। होता है ऐसे कई बार। एक बार हम कहीं विहार कर रहे थे, विहार अगवानी ही चल रही थी और एक व्यक्ति पहुंचा दिनेश फरसा लेकर, फरसा जान, इतना बड़ा फरसा लेकर पहुंचा। अब वो सामने में ढोल वाले बजा के आगे बढ़ रहे और वो उनको वो ढोल में मारा, इधर को मारा, अब सब तितर पितर हो गए। होता है। तो समाज को ये विकल्प हुआ कि पता नहीं ये पागल जैसे हरकतें करता है, कुछ संघ पे उपसर्ग ना हो जाए। इसलिए समाज पहुंची थी कि भाई महाराज मत आना, हमारे नगर में ऐसा ऐसा एक इंसान है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। आचार्य महाराज ने कहा तुम टेंशन नहीं लो, मैं देख लूंगा, जो होगा सो देख लेंगे। यूं रास्ता बदलना समझ में नहीं आता, हम तो आए रहे। और सुबह सुबह आचार्य महाराज ने विहार किया। शांति सागर जी आगे बढ़ते गए। अब सबको धुक पुक थी क्या होगा, वो आ जाएगा, और सोच ही रहे थे। और ऐसा कहते हैं नाम लिया और हाजिर। वो सामने से आते हुए दिखा। अब सबकी सिट्टी पिट्टी गोल, पता नहीं अब वो क्या करे। हाथ में लाठी लेके आया था, अब तो लगा कि भैया किसी का माथा फोड़ देगा, कुछ ना कुछ कर देगा। सब उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे कि वो महाराज तक ना पहुंचे, जैसे तैसे उसे अलग कर दे। जैसे हमारे साथ हुआ था, मतलब हम आचार्य के साथ थे तो फरसा लेके आया, बात ठीक है, पहुंचा नहीं, पकड़ा उसको, सब कुछ ठीक है। पर तब भी वो आया, और पर शांति सागर महाराज उन्होंने कहा रुको मत। उन्होंने इशारा किया कुछ मत करो। कहे महाराज आप तुम्हारा कमंडल फोड़ दे, सर फोड़ दे, क्या भरोसा। कहा कुछ मत कर। कितना ही दुर्जन व्यक्ति क्यों ना हो, पर एक बार उसे प्रभु और गुरु को देखकर कुछ कुछ परिणामों में विशुद्धि बनती जरूर है। भले ही दूसरे मिनट वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, पुनः वही काम करे, पर एक आध मिनट तो उसे लगता है कि क्या सही क्या नहीं, कितना ही दुर्जन क्यों ना हो, कितना ही पापी क्यों ना। इतने बड़े आचार्य भगवान को उसने देखा, इतनी तपस्या, इतनी उनकी वरगणाएं, बिल्कुल ऐसे सामने 2-4 ही फीट पे पहुंचा होगा, हाथ की लकड़ी वो छोड़ता है और नीचे बैठकर नमस्कार करता है। उसे पता नहीं था नमोस्तु क्या कैसा करना, कभी मंदिर जाना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, सप्त वैष्णव में डूबा इंसान क्या नहीं करता। पर फिर भी सुना था कोई आचार्य महाराज आ रहे, कोई गुरु भगवान आ रहे हैं। उसने कहा चलो मैं भी दर्शन कर लूं। सब डर रहे थे, पता नहीं अब वो बहुत सारों की आदत होती मजाक करने की, टांग ना खींच ले और कुछ ना कर ले। सब आगे पीछे आचार्य महाराज बार बार इशारा कर रहे थे कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत कहो। उसने जैसे ही बैठकर नमस्कार किया, उठकर खड़ा ही हो रहा था, आचार्य महाराज ने अपने हाथ का कमंडल किसे पकड़ाया, उसी व्यक्ति को पकड़ा। अब तो सब हैरान हो गए, पता नहीं अब वो अब ये कमंडल का क्या कर रहे,
क्या करे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी सी अगवानी बची थी, 5-7 मिनट में जहाँ व्यवस्थाएं थी, मंच लगा था, वहां आचार्य महाराज जाके पहुंच गए। अब इतने बड़े तपस्वी का कमंडल कोई हाथ में ले, मजाक है? उसकी क्या औकात होगी कि वो कुछ उपद्रव करे। कमंडल उसने लिया था और मंच पे आचार्य महाराज और संघ जाके बैठ गया। उसने भी सोचा कि चलो कुछ हम भी सुन ले, इतनी दूर तक आए, जिंदगी में पहली बार गुरु मिले, सानिध्य मिला है। उसने कमंडल रखा किनारे और प्रवचन सुनने बैठ गया। प्रवचन हुआ और समय निकल गया। आचार्य महाराज आहारचर्या के लिए गए। आहारचर्या के बाद लौटकर पुनः वो सप्तव्यसनी श्रावक पहुंचता है कि गुरु महाराज मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। तुरंत बहुत सारे कन खजूरे पहुंच गए, अरे महाराज आप उनको रखो संग में, संग का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। पर आचार्य महाराज ने कहा ठीक है चलो, जब तक चले, पता नहीं किसका कब पुण्य का उदय आ जाए, कब कौन सुधर जाए, कोई ठिकाना नहीं था। उसने आचार्य सिंह ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, चलते रहो। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। सुमित जी, ऐसा साधु का नियोग, ऐसा साधु का संयोग उस सप्त व्यसनी को मिला जो 7 व्यसनों में आकंठ डूबा था। 7 व्यसनों के अलावा उसकी जिंदगी में और कुछ ही नहीं था। चोरी मारी करना, लूटो मारो पीटो, शराब पियो, ये करो वो करो, इसके अलावा जो कुछ भी नहीं करने वाला इंसान था। गुरु का सानिध्य ऐसा मिला, ऐसा निमित्त मिला जो 7 व्यसन करने वाला था। गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हुए वे भविष्य के आचार्य पाय सागर बने। कम में सूरा सुधम में सूरा। जो डरपोक होता है वह कभी धर्म भी नहीं कर पाता। शूरता से, धैर्यता से धर्म होता है। जैसे धैर्यता से पाप किया जाता है, ऐसी धैर्यता से वह धर्म भी किया जाता है। बिना पुण्य के, बिना पुण्य के वह वो भी नहीं कर पाता। निडर क्यों हुआ, धैर्यवान साधु क्यों हुआ? इतनी तपस्या, इतनी तपस्या, इतनी तपस्या उन पाय सागर मुनिराज ने की कि उस राजस्थान की भीषण गर्मी में, रेत में वे घुटनों के बल खड़े होकर घंटों घंटों सामायिक करते थे। आज सीधे बैठकर बिना टिके तो हम आधा घंटा 15 मिनट बैठ नहीं पाते, 50 बार आसन बदलते। घुटनों के बल, पद्मासन लगाकर घुटनों के बल खड़े, ऐसे आधे खड़े होकर वे रेत में पैर गड़ाकर ऐसी धूप में। क्योंकि ये जो तपस्या के निमित्त मिलते हैं, ये वो भी निमित्त मिले हैं, ज्ञानी बिना पुण्य के उदय से संभव नहीं है। संसार का कार्य क्या, संसार से पार होने का कार्य भी प्राथमिक अवस्था में हमें इस पुण्य के साथ ही प्राप्त होते हैं। विरला और विरला, बहुत विरला पुण्यात्मा जीव होता है जिनको ये सब निमित्त बहुत सहजता से प्राप्त होते हैं। पर उन निमित्तों को प्राप्त करने के बाद भी बहुत कोई विरले ही होते हैं जो समझ सकते हैं, संभल सकते हैं कि मुझे जो ये मिला है, मुझे जो ये मिला है उसका मुझे सदुपयोग करना है। कितने लोग सदुपयोग कर पाते हैं, और ये भी पक्का है, ये भी पक्का है राजेंद्र मरगा सुन रहा है, बातें चल रही। राजेंद्र भाई, ये भी पक्का है, मिले हुए साधनों का, मिले हुए समय का सदुपयोग भी वही करता है जिसका तीव्र पुण्य का उदय होता है। हर कोई उसका उपयोग भी करना नहीं जानता, हर कोई उसका उपयोग भी करना नहीं जानता। सोचो, राष्ट्रीय पुरस्कार आचार्य विशुद्ध सागर जी, जिनका नाम सुनने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए दुनिया तरसती है, वह राष्ट्रीय पुरस्कार तुम्हें, वह प्रभावना पुरुषोत्तम के रूप में प्राप्त हुआ है। कितनी बड़ी बात है। करोड़ों अरबों खरबों भी खर्च कर लेना, पर ज्ञानी ये बात नहीं संभव है। पता है, हजारों पुरस्कार और ट्रॉफियाँ तुम्हारे इस घर में, उस घर में भी रखी है, पर जिस व्यक्ति के साथ गुरु का नाम और गुरु का आशीर्वाद जुड़ जाए, उस व्यक्ति का पुण्य कितना कितना और कितना विशेष होगा, ये सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना पुण्य के दिनेश भाई
इस संसार में लौकिक वस्तु प्राप्त होना संभव नहीं है। लौकिक वस्तु क्या, पारलौकिक वस्तु और स्थान भी ज्ञानियों पुण्य से ही मिलता है। रत्नत्रय प्राप्त करना क्या, रत्नत्रय धारियों का भी संयोग और समागम प्राप्त करना, ये बिना पुण्य के संभव हो नहीं सकता। नहीं संयोग हो सकता संभव, पर क्या करे, क्या करे। आज इंसान इस संयोग को, इस पुण्य के उदय को समझने का ही प्रयास नहीं करता। उसे लगता है मात्र मैंने धन कमा लिया, पैसा कमा लिया, मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया, मैं करोड़पति खरबपति बन गया, मैं पुण्यात्मा नहीं। ये पुण्यात्मा की पहचान नहीं है, ये पुण्यात्मा की पहचान नहीं है। सही मायने में पुण्यात्मा की पहचान तो वही है जो पुण्य के उदय को पुण्य के उदय में, पुण्य के बंध में लगा रहा है। चाहे धन हो, चाहे मनुष्य पर्याय हो, चाहे साधन हो, इन साधनों का अगर सदुपयोग करते हुए तुमने धर्म मार्ग पर बढ़ने का प्रयास नहीं किया, कितना ही धन आज धनतेरस को एकत्रित कर लेना, पर तुम धन्य होने वाले नहीं है। कुछ लोगों ने कल मनाई, क्योंकि आजकल आधी आधी तिथियां होने लगी, 2 दिन तिथियां बनने लगी, सो कुछ लोगों ने कल मनाया और कुछ आज मना रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो सूर्योदय के समय में तिथि होती है, 2 घड़ी वही जिन शासन में तिथि और त्यौहार के रूप में मनाई जाती है, इसलिए वह आज धनतेरस, कौन सी तेरस, धनतेरस नहीं है। आज धनतेरस नहीं है कहने के लिए लोगों ने उस धनतेरस 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 कहना प्रारंभ किया, और वह चम्मच खरीद लो, सोना खरीद लो, बर्तन खरीद लो, ये खरीद लो, धन एकत्रित करने का प्रयास किया। सही मायने में ये आज धन नहीं, धन्य तेरस है। क्योंकि परमात्मा महावीर स्वामी ने आज की ये दिन वह पावापुरी के उस सरोवर के मध्य में बैठकर अपने योगों का निरोध किया था। अभी तक योगों की सत्ता परमात्मा के उस परमात्मा पने के प्रकटीकरण के साथ भी चल रही थी, पर आज धन्य तेरस इसलिए धन्य हो गई कि उन्होंने संसार के सभी संपर्क, सभी कांटेक्ट, सभी योग, सभी चंचलता को विराम देकर अंतिम निर्णय कर लिया था कि बस अब तो वही मुक्ति रानी को प्राप्त करना है, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करना है। और उस मुक्ति को प्राप्त करने के चक्कर में जितना भी बाहर का विकल्प था, जो कुछ योग था, उन सभी योगों का निरोध यानी रोकना है। योगों को रोक कर उन्होंने अपना वह धर्म ध्यान प्रारंभ किया था। बस तीसरा धर्म ध्यान प्रारंभ करते करते पुनः थोड़ा सा कम नीचे ऊपर आगे करते करते वह समय भी आएगा जब वे महावीर भगवान तीर्थंकर अरिहंत अवस्था से सिद्ध बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तैयारी उनकी भी थी और तैयारी आज श्रावकों की भी है। तैयारी उन्होंने भी सफाई की थी, पर सफाई हमें अंतरंग की करनी थी। इंसानों ने घर की सफाई करना प्रारंभ किया। घर, मकान, बर्तन, दुकान सबको चमकाने का प्रयास किया, सिवाय अपने परिणामों को चमकाए बिना। यूं दूसरों इंसानों को भी चमका डाला हमने, पर हम अपने पर्याय, अपने परिणामों को, अपने परिणति को चमकाने का आज तक प्रयास नहीं कर पाए। पक्का और पक्का मानना, बिना पुण्य के रत्नत्रय प्राप्ति के भाव भी, और रत्नत्रय धारियों के प्राप्ति के भी भाव होना संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ आज देवसेन स्वामी भी यही समझाना चाहते हैं, ज्ञानी समझो, सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। ये पुण्य पाप सभी कर्मों का खेल है। इसमें हर्ष विषाद करने के लिए नहीं समझा रहे हैं, पर हकीकत समझाने के लिए समझा रहे हैं कि ये पुण्य, ये पाप कर्म की प्रकृतियां होने पर भी ज्ञानी पहले पाप को निकाल दो, पहले अपनी गलती, अपनी कसाय, अपनी विषय, अपनी वासना, अपनी हरकतों को सुधार लो, तब जाके तुम पुण्य पर पुरुषार्थ करो। क्योंकि बिना पुण्य के अरिहंत अवस्था, तीर्थंकर अवस्था प्राप्त नहीं होती। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल ही अरिहंत पद है।
पुण्य का फल ही अरिहंत पद है। उस अरिहंत पद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सातिशय पुण्य एकत्रित करना होगा, क्योंकि सातिशय पुण्य के अभाव में कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, और कर्मों की निर्जरा नहीं है तो कभी आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला नहीं है। पर व्यक्ति संक्लेश परिणाम करते 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 अपने पुण्य को नष्ट करके बैठ जाता है। मिले हुए अवसरों को भी, मिले हुए मौकों को भी पर खोकर बैठ जाता है। क्योंकि यहाँ 4 आराधनाओं का वर्णन आराधना सार ग्रंथ में देवसेन स्वामी समझा रहे थे। किन 4 आराधनाओं को, रत्नत्रय को वही जीव प्राप्त कर सकता है, वही जीव धारण कर सकता है जिसने कई जन्मों से पुण्य एकत्रित करके रखा है कि हाँ, मुझे भी अपने भीतर की परमात्मा शक्ति को प्रकट करते हुए परमात्मा बनना है, भगवान बनना है। आप लोग नहीं चाहते ना? आप लोग नहीं चाहते ना? बोलो हाँ। हाँ बोलते हैं। चाहते तो है पर करते? अब बोलो हाँ। चाहते तो हम बहुत है, पर जब करने का समय आता है तो हम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। कुछ ना कुछ हमें करना ही होगा, करना ही होगा। तभी सही मायने में हमारी भी जीवन में कभी ये धन्य तेरस हो पाएगी। नहीं तो धन इकट्ठा करते करते तो सदियों से धन तेरस तो मनाते ही आए हैं, पर धन नहीं, धन्य तेरस है। और मैं तो कहता हूं, माना कि धन भी तेरस तुम्हें मनानी है, धन भी तेरस मनानी है तो धन तेरस ऐसी मनाओ कि जहां सच्चा धन रत्नत्रय का धारण करने वाले वे रत्नत्रय धारी निर्ग्रंथ गुरु और प्रभु को जो प्राप्त करता है, वास्तव में उसकी ही वह धन और धन्य तेरस है। क्योंकि ये रुपए टके तो आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। कभी हजारों में मिलने वाली वस्तु आज लाखों में पहुंची है, पता नहीं लाखों की कब पुनः हजारों पे उतर आए, किसी का कोई ठिकाना नहीं, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। पर जो रत्नत्रयधारियों का धन है, और श्रावकों इंसानों, तुम्हारा भी जो सम्यक दर्शन का श्रद्धा का धन है, वो मत खोने देना, वो मत खोने देना, वो मत खोने देना। पंचम काल में सुबोध जी, कितना ही धन कोष से निकल जाए कोषाध्यक्ष जी, पर कोष वो कोष खाली भले ही हो, पर पर वह कोष, वह धन समाप्त तो फिर भी हो जाए, पर अगर रत्नत्रयधारियों का आशीर्वाद, उनका सानिध्य और उनका मार्गदर्शन, उनकी आज्ञा, उनके प्रति श्रद्धान तुम्हारे हृदय में है, तो बाहर का धन हो ना हो, तुम्हारे जीवन में धन्य तेरस अवश्य ही हो सकती है, अवश्य ही हो सकती है। बस कुछ मत करो पंचम काल में, माँ इतना इतना और इतना ही कर लो कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जीवन पर्यंत, मरण पर्यंत, अगले पर्यायों पर्यंत सम्यक दर्शन के साथ श्रद्धान, समीचीन श्रद्धान बनाए रखे, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। पंचम काल में इतना भी संभव नहीं है। संभव तो रत्नत्रय धारण करना भी है, पर क्या करें, हम दूसरों को अजित भाई कोसते हैं, हमें समझने के पहले ही हमारा काम हो गया। अब हम समझ रहे हैं, तुम्हारी कट गई है, जिनकी कटने वाली है उनको पहले समझा दो बेटा, कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं है जीवन में। पंचम काल में सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनकी श्रद्धा समर्पण के अलावा कोई सार नहीं। कितने अरबों खरबों करोड़ों का धन रखा हो, पर आचार्य भगवंतों ने कहा है, आचार्य भगवंतों ने कहा है, वह घर शमशान घाट से भी गया बीता है जहां गुरु के चरण नहीं लगे। क्या करे, क्या करे, पर जीव धन दौलत की तो कीमत करता है, सही धन की कीमत करते हुए अपने जीवन में भी धन्य तेरस मन जाए, ऐसा पुरुषार्थ शायद नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। पाप प्रकृतियों को तो मिटाना ही मिटाना है, पुण्य को भी मिटाना पड़ेगा, पर पहले पाप से दूर होकर पुण्य का ऐसा उपयोग करो जो तुम्हें देवशास्त्र गुरु तक ले जाए, जो तुम्हें देवशास्त्र गुरु तक ही नहीं, साक्षात तुम्हें ही देवशास्त्र गुरु बना ले। तभी तो सही मायने में धन्य तेरस मनाना सार्थक होगा। वे तो भगवान बन ही गए थे,
अरिहंत अवस्था, तीर्थंकर अवस्था को उन्होंने महावीर भगवान ने प्राप्त कर ही लिया था, पर अब अंतिम लक्ष्य बचा था सिद्ध बनने का। उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ वहां पर प्रारंभ हुआ। मात्र पुण्य प्रकृतियां बची थी कि क्योंकि बिना पुण्य के वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। सिद्ध बनते समय पुण्य भी नष्ट करना पड़ेगा, पर सिद्ध बनने के लिए जो प्रारंभिक अवस्था है, निर्ग्रंथ अवस्था है, अरिहंत अवस्था है, इस सब के लिए पुण्य की आवश्यकता है। और अरिहंत और साधु ही नहीं, ज्ञानियों, इंसान बनने के लिए भी पुण्य चाहिए। इंसान बन गए ना? इंसान बन गए ना? बोलो ना। भेष के तो बन गए हैं बेटा इंसान, पर भावों के और हकीकत के इंसान कब बनेंगे, विचार करना। कब इंसान बनेंगे, विचार करने की आवश्यकता है। श्रद्धा तो है, ऐसा नहीं है कि हमें देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा नहीं है, पर श्रद्धा में भी कई बार किंतु परंतु, क्यों, कैसे, क्या, मतलब अभी समीचीन श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा नहीं है। कुछ मत करो, पंचम काल में मात्र श्रद्धा को प्राप्त कर लो, माँ बेड़ा पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि उन चार आराधनाओं में, रत्नत्रय में सबकी प्रारंभिक अवस्था कोई है तो एक और एक और एक ही है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन, समीचीन श्रद्धा। पहली आराधना भी दर्शन आराधना है, पहला रत्न भी सम्यक दर्शन है, पहला धर्म ध्यान भी आज्ञा सम्यक है। हम उसे प्राप्त करें ना। आज्ञा धर्म ध्यान है, सम्यक भी पहला आज्ञा है, उसे प्राप्त करें। पढ़ते हैं देवसेन स्वामी आज 108 नंबर की श्लोक में समझा रहे हैं कि जिनका जिनका पुण्य का, तीव्र पुण्य का उदय है, वो ही जीव चार आराधनाओं को प्राप्त करेगा, वो ही स्वयं को समझ पाएगा, वो ही अपनी जीवन को, अपनी जिंदगी को समझ पाएगा। और जो स्वयं की जीवन जिंदगी की कीमत जानता है, विश्वास मानना, वो ही कभी न कभी देव शास्त्र गुरु की कीमत को जानता है। हर किसी के बस की बात नहीं है, नहीं है। हम अपने लिए सोचे ना, हमें कितनी कीमत है अपनी जिंदगी की, दूसरों की नहीं। जितनी कीमत, जितनी कीमत, जितनी कीमत सुमत जी लल्ला आज धन दौलत की इंसान को है, उतनी कीमत अपनी जिंदगी की, अपने इंसानियत की और दूसरे इंसान की नहीं है। फिर क्या माता पिता की और क्या गुरु, क्या प्रभु और क्या धर्म की हम बात करें। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ श्लोक में, पढ़ता हूँ, आप सुन लेना, क्योंकि अब समय बहुत अल्प बचा है, सुनने का ही समय बचा है, करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, नहीं बचा। करने का समय था तो हम बातों में लगे रहे, और अब सुनने का समय है तो भी बातों में लगे रहेंगे तो क्या होगा। सुन लो चंद दिन और कुछ, फिर पता नहीं कौन कब कहाँ कैसे सुनाने आए कि नहीं भी आए। पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ श्लोक, सुन लेना। हाराह्योणकेयी चविहाराहणायं जं सारम् उवर्यसे सपन्ना सवट्ठ निवासिनो हन्ति। कौन बनेगा भगवान, कौन बनेगा परमात्मा? प्रारंभ से ही देवसेन स्वामी समझा रहे हैं कि जो चार आराधनाओं को प्राप्त करते हुए समाधि मरण करता है, वही 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 जीव उस उत्कृष्ट स्थान को, भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। पर उसके लिए कह रहे हैं कि ओवर्य शेष पुण्य, जिनके पास पुण्य शेष है ना, विश्वास मानना पंकज भाई, विश्वास मानना, और आज नहीं तो कल कभी ना कभी मानना ही मानना पड़ेगा। जिसके 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 तीव्र पुण्य का उदय होता है, वो ही प्रभु और गुरु की आज्ञा को झेल सकता है, धारण कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। गणधर कौन बना महावीर का? क्या श्रोता और नहीं थे? विशेष पुण्य चाहिए, भगवान की वाणी, गुरु की वाणी, उसकी आज्ञा झेलने के लिए विशेष पुण्य चाहिए। हर हर कोई धारण कर ही नहीं सकता,
हर कोई सुन ही नहीं सकता, स्वीकार ही नहीं कर सकता। ये पक्का मानो कि जिनका शेष बचा है पुण्य, धन नहीं, धन नहीं, धन नहीं, धन बचे ना बचे, पर अगर पुण्य है ना तो जे जानी जी पड़ोसी भी आकर नमोकार सुनाएगा, और पुण्य नहीं है ना तो घर के भी लोग लात मारकर कहाँ फेंक दे, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए कह रहे हैं उर्मिय शेष पुण्य, जिसके पास पुण्य शेष है, जिसके पास पुण्य शेष है, वही पुण्यात्मा जीव जीवन में कुछ कर सकता है। और ये पक्का है, आज यहाँ बैठे हो, कुछ ना कुछ पुण्य शेष है, इसलिए बैठे हो। बचे हुए पुण्य को, चुल्लू भर पुण्य को, चुल्लू भर पुण्य को लगा लो कुछ ऐसे स्थान पर, क्योंकि लिमिटेड 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 सोर्स है पंचम काल में। जब मोबाइल में लिमिटेड बैलेंस बनता है, मोबाइल में लिमिटेड बैलेंस बचता है, तो किन किन से गप्पे करते हो? बचा के रखते, जहां बहुत अर्जेंट होगा ना उसके लिए ही तुरंत समय मिलता है रिचार्ज कर लेते हैं। ऐसे ही जीवन को, ऐसे ही जीवन को रिचार्ज करते रहो। सच्चे देव शास्त्र गुरु तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी धर्म, तुम्हारे जीवन को रिचार्ज करने के लिए है, पर हमें समय उतना नहीं है, हमें समय उतना नहीं है। आप चुल्लू भर पानी को अपने पैर धोने के लिए भी लगा सकते हो, और चुल्लू भर पानी को अपने कंठ में डालकर प्राण भी बचा सकते हो। निर्णय तुम्हें करना है, उस चुल्लू भर पानी का नहीं, चुल्लू भर पुण्य का उपयोग कहाँ करना है। जैसे पानी है, पैर भी धोने के लिए काम आ जाएगा, सुंदर दिखोगे, चेहरा भी धुल जाएगा, पर मर जाओगे। भले ही काला कलूठा और कैसा ही क्यों ना दिखूं, पर उसका मैं अगर चुल्लू भर पुण्य का, चुल्लू भर पानी का कंठ जो रुंध रहा है, सूख रहा है, उसको गीला करने के लिए प्रयोग कर लूं, तो पता नहीं आगे पुनः समय मिलेगा, पुनः पैर कीचड़ धुल जाएगी। पर हम कीचड़ धोने में दुनिया की, अपने पुण्य को, अपने धन को, अपने धर्म को बर्बाद करते हैं, पर अपने प्राण बचाने के लिए, सम्यक के श्रद्धा के प्राण बचाने के लिए कभी पुरुषार्थ नहीं करते, कभी पुरुषार्थ नहीं करते। वही जीव आराधनाओं को प्राप्त करता है, वही उस आराधना से परमात्मा बनता है जिसकी पुण्य प्रकृति या शेष है। क्योंकि 21 को क्या है, 21 को मोक्ष है, मोक्ष के पहले की तैयारियां चल रही है, मोक्ष के पहले की तैयारियां चल रही है, उसकी भूमिका यहाँ पे चल रही है। वर्धमान स्वामी को ही नमस्कार करके प्रारंभ किया था, और उनके ही निर्वाण कल्याण की, मोक्ष की बातें यहाँ समझाई जा रही है। वह अरिहंत अवस्था में है, ध्यान कर रहे, समोषण लगा, ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि पुण्य शेष था। वहां तक पहुंचे क्यों? वे आराधक क्यों बने? क्योंकि उनके पास पुण्य प्रकृतियां शेष थी। आराधक बनो जीवन में, विराधक नहीं। विराधक तो बनने वाले बहुत सारे हैं, पर विराधना करते हुए नहीं, आराधना करते हुए जीवन को बदलने का प्रयास करो। वही शुद्ध परमात्मा बनेगा जिसके पास पुण्य है। कई चौवी आराधनम जम सारम, चार प्रकार की आराधनाओं में जो श्रेष्ठ सार, ऐसा शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला जो मैं हूँ, परमात्मा शक्ति से जो मैं युक्त हूँ, आराह्यूण व्यवहार से चार आराधना और निश्चय से आत्मा की आराधना ही सवठ निवासिनो हुंती, सर्वार्थ सिद्धि तक निवास करने के लिए कारण बनती है। संसार का भी सुख चाहिए ना ज्ञानी, तो भी धर्म करते हुए उस पुण्य की प्राप्ति करने का प्रयास करना, नहीं तो समय यूं निकल चला जाएगा। क्या करूं, समय हो गया पदम भैया, घड़ी का हो गया, हो गया। सबका समय होना है, किसी का आज, किसी का कल, किसी का परसों, सबका समय होगा, सबकी आंखें बंद हो जाएगी। उसके पहले हम कसाय विषय पाप इनका निरोध करते हुए, जैसे तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने पावापुरी में योगों का निरोध किया था, ऐसे हम भी विषय कसाय पाप इन सब का निरोध, इन सब को रोकते हुए, पुण्य प्रकृतियों का सदुपयोग करते हुए, मिले हुए साधनों का सदुपयोग करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि पुनः पुनः ये मौके मनुष्य पर्याय में मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते,
क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।